नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोल्यूशन से अपने आप को बचाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कौन से प्राणायाम की रूटीन हमें फॉलो करनी चाहिए। इसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है और ख़ास करके इंडिया में तो पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। कुछ सिटीज़ में तो सांस लेना ही मुश्किल हो जाता है। आप दिल्ली की बात ले लीजिए, यहाँ पर इतना पोल्यूशन है कि यहाँ पर जीना मुश्किल हो गया है। मतलब जो बाउंड्री लाइन होनी चाहिए ना पोल्यूशन की, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ स्वस्थ रहना नामुमकिन हो गया है। और सिर्फ दिल्ली नहीं, ऐसे कितने सारे शहर हैं इंडिया में जो पोल्यूशन से ग्रासित है, परेशान है। इतनी सारी गाड़ियाँ चलती है उसकी वजह से या अन्य कारणों की वजह से, कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा चल रहा है, डस्ट इतनी उड़ती है, उसकी वजह से हवा पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। सांस लेना मुश्किल हो गया है। ऐसे कंडीशन में हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, हमें इस पोल्यूशन से बचने के लिए, हम बीमार ना पड़े, स्वस्थ रहे, इसके लिए कुछ प्राणायाम आज हम सीखेंगे जिसका रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए। 10 से 15 मिनट का ये अभ्यास है। अगर आप इसको करते हैं तो जो पोल्यूशन की वजह से आपके शरीर को नुकसान हो रहा है, उससे कुछ हद तक आप निजात पा लेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। बहुत ज़्यादा जहाँ पर पोल्यूशन, वैसे प्राणायाम तो खुलीदार जगह पर करना चाहिए, जहाँ साफ हवा हो, ऐसी जगह पर करना चाहिए। लेकिन आजकल इतना ज़्यादा पोल्यूशन है तो आप गार्डन में या बाहर खुली जगह पर प्राणायाम करने जाएंगे तो फायदे की जगह नुकसान ही हो जाएगा, क्योंकि इतना पोल्यूशन है, आप वो पोल्यूशन वाली हवा ही अंदर लेंगे। तो कोशिश करनी है कि आप जहाँ पर प्राणायाम करेंगे वहाँ पर हवा थोड़ी सी साफ हो। अगर बाहर आपके आसपास बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो एक कमरे में जहाँ एयर प्यूरिफायर लगा हो, वहाँ का हवा साफ हो गई हो, ऐसी जगह पर बैठकर आपको इन प्राणायामों का अभ्यास करना है। सबसे पहले आपको करना है कपालभाति, और कम से कम 5 मिनट के लिए इसको आपको करना है। करना किस प्रकार से है, आप इस प्रकार से ध्यान मुद्रा लगाकर रखिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, किसी भी आसन में, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, सुखपूर्वक बैठ जाइए। नीचे नहीं बैठ सकते, चेयर के ऊपर बैठ जाइए, सोफे के ऊपर बैठ जाइए, कहीं पर भी बैठ जाइए, लेकिन रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। कपालभाति करते वक्त आप चाहे तो आंखें खुली भी रख सकते या बंद भी रख सकते। इस प्रकार से आपको कपालभाति का अभ्यास करना है। एक झटके से सांस को बाहर छोड़ते जाना है। तो इस प्रकार से आपको लगातार एक लय बनाकर 5 मिनट के लिए करना है। जैसे आप स्ट्रोक देते, सांस को बाहर छोड़ते, तो पेट आपका हल्का सा नाभि के पास का जो एरिया है, नाभि के नीचे वाला हिस्सा हल्का सा अंदर की तरफ चला जाएगा। और इस पे फोकस करना है सिर्फ सांस को बाहर छोड़ने पे, सांस को अंदर खींचने की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये कपालभाति नहीं हो जाती। फिर आपको एक छोड़ने पे फोकस करना है। इसका अभ्यास जब आप 5 मिनट करेंगे तो उसके बाद आपको करना है अनुलोम विलोम का अभ्यास 5 मिनट के लिए। अनुलोम विलोम का अभ्यास कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड से ध्यान मुद्रा लगाकर रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, तर्जनी और मध्यमा को मोड़ दीजिए। इंडेक्स फिंगर का कभी भी नोस्ट्रल को बंद करने के लिए यूज नहीं करना है। इसको छोड़ के आप किसी भी उंगली का कर सकते, चाहे 1 उंगली का कीजिए, 2 उंगली का कीजिए, 3 उंगली का कीजिए, लेकिन इंडेक्स को छोड़ के कीजिए, सबसे बेस्ट है। इस प्रकार से मुद्रा लगाइए राइट हैंड की। सबसे पहले राइट नोस्ट्रल को बंद कर लीजिए और आराम से धीरे से लेफ्ट साइड से सांस को अंदर भरिए, अंदर रोक कर रखिए, राइट साइड से धीरे धीरे बाहर निकालिए, फिर राइट से अंदर भरेंगे, रोक कर रखेंगे, लेफ्ट से धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। ये तो मैंने आपको बताने के लिए किया, लेकिन इसका जो अनुपात है कि लेना कितना है, रोकना कितना है और छोड़ना कैसे, इसका अनुपात होता है 1, 4 और 2। यानी कि आपको सांस लेने में जितना समय लगता है उससे 4 गुना सांस को अंदर रोक कर रखना होता है और डबल टाइम सांस को बाहर निकालने में लगाना होता है। फिर सांस को लेने में जितना समय लगा, 4 गुना होल्ड किया, डबल टाइम निकालने में लगाया।
शुरुआत में आप इतना होल्ड कर नहीं पाते, तो आप क्या कीजिए, 1-2-2 के अनुपात में कीजिए, यानी कि सांस को लेने में जितना समय उससे डबल टाइम रोक के रखिए और डबल टाइम निकालने में लगाइए। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, होल्ड करने की क्षमता बढ़ेगी, आप ज़्यादा अंदर सांस को रोकने की कोशिश कीजिए। पूरक माने सांस को अंदर भरना, कुंभक यानी कि रोकना, रेचक माने कि छोड़ना। तो आपको पूरक करने में जितना समय लगता है, मान लीजिए 5 सेकंड लगे, तो आपको 20 सेकंड के लिए अंदर ही रोक कर रखना है, 20 सेकंड के लिए, और 10 सेकंड आपको सांस को बाहर छोड़ने में लगाने। धीरे 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 बाहर छोड़ेंगे डबल टाइम लगाते हुए। फिर राइट से अंदर भरेंगे, 5 सेकंड मान लीजिए लगे, 20 सेकंड होल्ड कर दिया, 10 सेकंड निकालने में लगा दिए, फिर लेफ्ट से अंदर भरे, फिर वही होल्ड 4 गुना डबल टाइम निकालने में। तो ऐसे आपको लगातार 5 मिनट के लिए करते जाना है। लेफ्ट से लिया, राइट से निकाला, राइट से लिया, लेफ्ट से निकाला, फिर लेफ्ट से लिया, राइट से निकाला। इस प्रकार से अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम आपको 5 मिनट के लिए करना है। अगर आपको सांस लेने में 8 सेकंड लगते हैं तो 32 सेकंड होल्ड होगा, 16 सेकंड निकालने में लगेंगे। तो ये अगर आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा कि कितना होल्ड कर पा रहा है, कितना निकालने में लगा रहा है, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, लेते तो है, रोकते भी है, छोड़ते समय एकदम से सांस छूट जाती है। लेकिन इसके लिए आपको अभ्यास करने पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, अपने आप सांस धीरे धीरे छूटने लगेगी। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि सांस भरते वक्त आवाज़ निकालते, छोड़ते वक्त भी आवाज़ निकालेगी, ये भी नहीं करना। इसको शांति से, प्राणायाम का मतलब है सांसों की गति का विच्छेद करना, सांसों की गति को धीमा करते हुए रोक देना। इसमें जोर जोर से सांसें नहीं लेनी है, आराम से शांति से, इतना धीरे कि सांस लेने की और छोड़ने की आवाज़ खुद को भी ना आए। आप चाहे तो काउंटिंग का सहारा ले सकते हैं स्टार्टिंग में, जब तक आपका प्रैक्टिस ना हो। जैसे मन ही मन काउंट कर दिया, 1 2 3, ऐसे मन ही मन काउंट करते हुए सांस को अंदर भरा, तो आपका आइडिया हो जाएगा कि कितने काउंट तक सांस भरी है। मान लीजिए अगर 6 काउंट तक सांस भरी है, तो फिर इसके 4 गुना आपको होल्ड करना है, यानी कि 24 काउंट तक रोकना है। फिर डबल काउंट तक छोड़ना है, यानी कि 1 2 3 ऐसे 12 काउंट तक इसको छोड़ते रहना है, फिर सांस भरिए काउंट करते हुए। और अभ्यास नहीं है 4 गुना रोकने का, तो कोशिश कीजिए कम से कम डबल टाइम तो रुके। तो काउंटिंग के सहारा लेते हुए भी कर सकते। जब आपसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा और आप 4 गुना रोक पाएंगे, तो अपने आप फिर एक आदत बन जाएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा सांस को रोक सकते। तो ये अनुलोम विलोम आपको 5 मिनट करना चाहिए। उसके बाद आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम। सिंपल तरीका भ्रामरी प्राणायाम का आपको बताता हूँ। आपको दोनों अंगूठों से कानों को बंद करना होता है, कानों के अंदर अंगूठे डालने की जरूरत नहीं। ये जो नुकीला भाग आपको दिखेगा, इसको इस प्रकार से दबाइए कि आपके कान अच्छे से बंद हो जाए। उसके बाद जो ये उंगलियां हैं, इन तीनों उंगलियों को जोड़ दीजिए और इसको रखिए अपने आँखों के ऊपर। यहाँ पर एक उंगली रखिए मस्तिष्क के ऊपर, और इस प्रकार से इससे बंद करने के बाद लंबी गहरी सांस को अंदर भरिए और मुंह बंद रहेगा। नाक से सांस को छोड़ते हुए, जैसे भंवर की आवाज़ होती है, ओम का नाद होता है, उस प्रकार से गुंजन करते हुए सांस को बाहर छोड़िए। फिर सांस भरिए, फिर आवाज़ के साथ सांस को छोड़िए। सिंपल तरीका है। या इसका दूसरा भी तरीका होता है, जीभ को उल्टा मोड़ कर तालू को लगाना, उंगलियों को इस प्रकार से रखना। तो आप सिंपल तरीका कीजिए, लाभ आपको उतने ही मिलेंगे। मैं आपको 2 राउंड करके दिखाता हूँ इसके। तो इस प्रकार से आपको इसके जो है शुरुआत में 7 राउंड कीजिए, उसके बाद अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते 9 राउंड, 11 राउंड, 21 राउंड तक आप पहुंच जाइए। बहुत बढ़िया प्राणायाम है ये, नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। तो ये आपका हो गया तीसरा। उसके बाद चौथा आपको क्या क्या करना है कि उद्गीत प्राणायाम करना है, यानी कि ओम का उच्चारण करना है, दीर्घ उच्चारण करना है, और इसको भी आप 5 मिनट कर लीजिए। तो ये 4 हो गए आपके। भ्रामरी प्राणायाम में आपका थोड़ा सा कम समय लगेगा। कपालभाति 5 मिनट हो गया, अनुलोम विलोम 5 मिनट हो गया। भ्रामरी प्राणायाम आप 2-3 मिनट के लिए कर सकते हैं, और उसके बाद आपको 2-3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए उद्गीत प्राणायाम करना है, आपके समय के अनुसार। अगर समय ज़्यादा है तो 5 मिनट कीजिए, समय कम है
तो थोड़ा सा कम कीजिए, समय और भी ज़्यादा कम है तो कम से कम 3 बार तो कर ही लीजिए। आंखें बंद करके दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखिए और ओम का उच्चारण करना है आपको इस प्रकार से। इस प्रकार से ओम का उच्चारण, दीर्घ उच्चारण आपको करते जाना है। तो अगर ये रूटीन आप फॉलो करते हैं तो 10-15 मिनट आपके पास समय है, इसको डेली कर लीजिए और आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे, लंग्स की रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि इतना सारा पोल्यूशन है जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है और ना इसकी तरफ कोई ध्यान देता है। तो आप कम से कम अपनी रक्षा तो आप अपने हाथ में होती है, इसलिए इस प्राणायाम का ज़रूर अभ्यास कीजिए। तो दोस्तों, यदि कुछ जानकारी पोल्यूशन से बचने के लिए कौन से प्राणायाम करने चाहिए इसके बारे में इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।